आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो उसमें हमारा जो रियल एक्सिस है और जो इमेजिनरी एक्सिस है, अब हम किसी भी पॉइंट की बात कर सकते हैं इस प्लेन में, ठीक है। फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब ये है कि आपका जो ये सी है उसमें हमारा इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होता, बट जब आप इन्फिनिटी को भी इसमें इंक्लूड कर दो तो हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपका सी के साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो तो रहेगा ही, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन। फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कोई सा भी पॉइंट लिया जा सकता है, बट हम इन्फिनिटी तक की बात नहीं करते हैं फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में। बट जब ये वर्ड एक्सटेंडेड लगा दें तो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन तो रहेगा ही, और साथ में हम इन्फिनिटी को भी हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। आई होप डिफरेंस जो है वो क्लियर है। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो कि हमारा फंक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इफ़ f इज़ एंटायर फंक्शन, अगर हमारा फंक्शन कैसा हो, एंटायर हो। एंटायर फंक्शन का क्या मतलब होता है कि वो हर जगह पे एनालिटिक रहेगा। किसमें? फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में फंक्शन कैसा रहेगा? एनालिटिक। इसको ऐसे लिख लेते हैं, इफ़ f इज़ एंटायर फंक्शन इन c, ठीक है। तो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हो रही है, हम एंटायर फंक्शन में एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात नहीं करते हैं, मतलब इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। एंटायर अगर कोई भी फंक्शन है मतलब वो एनालिटिक है, हर जगह पर वो फंक्शन कैसा होता है? एनालिटिक होता है। बट अगर हम ऐसा बोलें, ये कंडीशन तो रहेगी, फंक्शन जो है वो एंटायर फंक्शन है, एफ और z ले लेते हैं यहाँ पर, इसमें लिमिट जो z की वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जा रही है, तो हमारा आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। और या फिर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 1/z, और लिमिट यहाँ पर z इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो हमारा आंसर फिर भी क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। लाइक अगर आपको सिंगुलैरिटी चेक करनी हो, हमें ये सिंगुलैरिटी चेक करनी है इन्फिनिटी पर, ठीक है, तो हम क्या करें, और z पॉइंट है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को चेंज कर देते हैं इससे, और इस वाले पॉइंट को हम 0 के टूवर्ड्स अप्रोच करा देते हैं। तो चाहे आप इस पर चेक कर लो, चाहे आप इस पर चेक कर लो, इन्फिनिटी पे आपको अगर सिंगुलैरिटी चेक करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दें और इस वाले पॉइंट को फिर 0 के टूवर्ड्स टेंड करा दें, तो 1/0 फिर से वही इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसका जो आंसर होता है वही हमारा इसका आंसर होता है। ये दोनों सेम हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर है, अगर f की जगह पर हमने चेंज कर दिया इसको 1/z से, यहाँ पर अगर आप इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जा रहे हो तो हमारी लिमिट कितनी आ गई? इन्फिनिटी। यहाँ पर हम जब 0 के टूवर्ड्स अप्रोच कराएंगे तो 1/0, ये भी इन्फिनिटी के ही टूवर्ड्स जा रहा है। तो चाहे आप ऊपर वाला लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो फंक्शन कैसा है? एंटायर फंक्शन है, और जब हम उसकी लिमिट को इन्फिनिटी के टूवर्ड्स कर रहे हैं तो हमारा जो लिमिट है वो कैसा आ रहा है? इन्फिनिटी। तो अब आप देखो, फंक्शन यहाँ से तो एंटायर पता लग गया, और इन्फिनिटी भी अगर अब हमारा इंक्लूड हो रहा है, तो इस केस में अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक बार मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करती हूँ। देखो, एंटायर जो फंक्शन होते हैं वो सिर्फ हम फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसकी बात करते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी उसमें इंक्लूड नहीं होती है। हम कहते हैं कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारा फंक्शन कैसा है? एनालिटिक है। बट अगर ये जो कंडीशन मैंने लिखी है, एक तो फंक्शन एंटायर हो, सेकेंडली ये कंडीशन हमारे पास आ रही है कि जो फंक्शन है उसकी जब हम लिमिट इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करा रहे हैं तो हमें इन्फिनिटी मिल रहा है। तो फंक्शन एंटायर था, इन्फिनिटी भी अब इंक्लूड हो गई, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशंस, पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये, अगर ऐसा होता है तो हमारा ये क्या कंडीशन इम्प्लाई कर रही है कि ये जो फंक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। या फिर इस चीज़ को
हम ये जो कंडीशन हमने लिखी है ये वाली, इस चीज़ को हम ऐसे लिख रहे हैं, लिमिट z इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी f ऑफ z, और इसका आंसर हमें क्या मिला, इन्फिनिटी। अब आप देखो सिंगुलैरिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारा लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, अगर फंक्शन इस पे हम चेक कर रहे हैं, अगर हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है सिंगुलैरिटी, मतलब हमें जो मिलती है वो होती है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अगर आपने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आपको इन्फिनिटी मिल रहा है, तो हमारी सिंगुलैरिटी होती है पोल। और थर्ड, अगर हमें मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में जो हमारी सिंगुलैरिटी होती है एसेंशियल। ये 3 केसेस होते हैं। लॉरेंट सीरीज़ में भी हम एक्सपेंड करके पता कर सकते हैं सिंगुलैरिटी का, और दूसरा ये वे होता है कि हम लिमिट से भी चेक कर सकते हैं। तो ये 3 सिंगुलैरिटीज़ इस तरीके से हमें पता चलता है। ओके, एंड इन्फिनिटी जो है वो हम यूँ बोलते हैं कि लिमिट जो है वो इनफाइनाइट टाइम इन्फिनिटी आ रही है। ओके, इस इन्फिनिटी आने का मतलब ये नहीं होता कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो, इन दोनों बातों का अलग मतलब होता है। लिमिट जो है इन्फिनिटी आना और लिमिट एग्जिस्ट ही ना करना दोनों अलग बातें हैं। तो ये 3 केसेस हमारे पास बनते हैं। अब मैं अगर से देखूं तो हमारा जो लिमिट आ रहा है फंक्शन पर वो क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पर ये जो हमें मुझे मिल रहा है वो कैसा है, मेरा पोल है, इजंट इट। तो ये कंडीशन भी मैंने इधर से ही निकाली है, जो मैंने कहा कि ये भी होल्ड करना चाहिए और ये भी होल्ड करना चाहिए, तो इसी से हमने ये कंडीशन निकाली कि z कैसा है, फिर पोल है। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, पहली चीज़ कि f जो है हमारा एंटायर अगर होता है किसमें, इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, c भी रहेगा और इन्फिनिटी भी इंक्लूड हो गई है, और इसके पास जो सिंगुलैरिटी है वो कैसी है, पोल, इट हैज पोल, देन फंक्शन हमारा कैसा होगा, देन f इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको मैं आपको कंबाइन करके दोबारा से बता देती हूँ। अगर हम एंटायर फंक्शन की बात कर रहे हैं किसमें, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और उसके पास जो सिंगुलैरिटी है वो कैसी है, पोल है, देन वो फंक्शन पॉलिनोमियल ही होगा। ओके, अब आ जाते हैं इसके कन्वर्स पार्ट पे। लाइक अगर जस्ट अपोजिट हम बोलना चाहें कि फंक्शन f जो है वो कैसा है, हमारा पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है वो, तो फंक्शन कैसा होगा, पॉलिनोमियल के केस में फंक्शन हमेशा एंटायर होता है। और इससे फिर हम ये बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल होने की वजह से फिर वो एंटायर भी होगा, तो इसके पास पोल होगा, ठीक है, एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये सारी बात हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी को इंक्लूड करते हुए बात कर रहे हैं। तो आप कन्वर्सली भी बोल सकते हो कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल्स जो हैं वो इन्फिनिटी पे एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे पोल रखते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक तो हो गया हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, दूसरा हम उसकी इमेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया, ये इमेज हो गया। तो एक्सटेंड कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इस z की पॉइंट की बात करते हैं कि z जो है हमारा इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है। हमने बोला कि अगर फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में इन्फिनिटी को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो एक्सटेंडेड प्लेन कहलाता है। तो वो चीज़ हम z पे बात करते हैं कि वो पॉइंट की बात हो रही है कि वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है या नहीं, हम रेंज की बात नहीं करते। फंक्शन पे आप कोई भी वैल्यू रख रहे हो, आपको इन्फिनिटी भी आंसर मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज की बात नहीं होती, यहाँ पर हम पॉइंट की बात करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, ये आपका जो आपको सेकेंड बात ध्यान रखनी है वो ये। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अगर आपका जो पॉलिनोमियल हमें मिलता है, अभी हमने ये बोला कि जो
हमारा फंक्शन मिलेगा वो हमें पॉलिनॉमियल मिलेगा जो एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे पोल देता है। तो वो जो पॉलिनॉमियल मिलेगा उसके बारे में हमें एक बात ये पता रहेगी, पॉलिनॉमियल हमारा कैसा होगा, नॉन कांस्टेंट। पॉलिनॉमियल विल बी नॉन कांस्टेंट एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्योंकि अगर मान लो वो कांस्टेंट हो जाता है, जिस पॉलिनॉमियल की हम बात कर रहे हैं वो पॉलिनॉमियल कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल सिंगुलैरिटी तो देगा ही नहीं इन्फिनिटी पे, मतलब एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हमें पोल तो मिलेगा ही नहीं अगर फंक्शन कांस्टेंट है। ऐसा क्यों, जैसे कि मान लो मैंने पॉलिनॉमियल मान लिया, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मान लिया, सपोज करो 2। अब तो आप z की वैल्यू कुछ भी दे दो, हमेशा आंसर जो है वो 2 ही आएगा। तो सिंगुलैरिटी तो मुझे मिल ही नहीं रही, पोल की सिंगुलैरिटी तो मुझे मिल ही नहीं रही। या फिर आप इन अ सिंपल लैंग्वेज, अगर पॉलिनॉमियल कांस्टेंट है तो वो मुझे सिंगुलैरिटी z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर देगा ही नहीं, क्योंकि बार बार कांस्टेंट फंक्शन में तो आपको बार बार वही पॉइंट मिल रहा है, जब सिंगुलैरिटी आएगी नहीं। पर हम तो बात सिंगुलैरिटी की ही कर रहे थे ना कि पोल हमें मिलेगा। तो पॉलिनॉमियल हमेशा कैसा होता है, नॉन कांस्टेंट। तो इस पॉलिनॉमियल के बारे में हमें एक बात पता चली कि हमें पॉलिनॉमियल तो होगा हमारा फंक्शन एंटायर, जो हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात कर रहे हैं, और उसका नेचर कैसा होगा, नॉन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हमें मिलेगा। और इसी बात को हम अगर दूसरे तरीके से बोलना चाहें, अगर f जो है वो हमारा कैसा फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है, और वो एनालिटिक, और हम कह रहे हैं कि वो एनालिटिक है एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है इन्फिनिटी पर भी, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि f इज़ कांस्टेंट। उसी से ही आया है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि फंक्शन में मान लूँ 2, ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट दोगे आपको आंसर हमेशा 2 मिलेगा। आप कोई इन्फिनिटी पॉइंट भी दे रहे हो, आंसर तो हमेशा 2 ही मिल रहा है, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो एनालिटिक हो गया उस केस में तो फंक्शन। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो कोई फंक्शन कैसा हो, कांस्टेंट हो, तभी वो मतलब एनालिटिक होगा इन्फिनिटी पर। अब हम एक नेचर पॉलिनॉमियल्स का और देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरोज़ के बारे में, पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरोज़ के बारे में, तो कोई भी ऐसा पॉलिनॉमियल नहीं होता जो हमें इनफाइनाइट मैनी ज़ीरोज़ दे, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द केस। अगर कोई भी पॉलिनॉमियल है तो उसकी जितनी डिग्री होगी हमें उतने ही ज़ीरोज़ मिलते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी पॉलिनॉमियल हमें इनफाइनाइट मैनी ज़ीरोज़ देगा। अगर इन केस मान लेते हैं कि है ऐसा पॉलिनॉमियल जो हमें इनफाइनाइट ज़ीरोज़ दे रहा है, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फिर उस केस में जो हमारा पॉलिनॉमियल हो वो कैसा हो, f(z) इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि अब आप z की वैल्यू कुछ भी हम रखेंगे, हमेशा हमें आंसर कितना मिलेगा, 0, विच विल एक्ट लाइक अ ज़ीरोज़। जो भी जितनी भी पॉइंट्स हम पुट कर रहे हैं फंक्शन में, दे ऑल आर एक्टिंग लाइक अ ज़ीरोज़। और आप क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो इनफाइनाइटली ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी जो z की जगह पर हम रखेंगे और हमें आंसर 0 मिलेगा। तो बस यही ऐसा केस है। अगर ये दिया हुआ है कि पॉलिनॉमियल है वो और इनफाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ रखता है, तो सिर्फ यही एक कंडीशन हो सकती है कि पॉलिनॉमियल जो हो वो 0 के बराबर हो जाए। अदरवाइज जो हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं वो फाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़ ही होंगे, फाइनाइटली मैनी ज़ीरोज़। या फिर आप यूँ बोल लो कि जितने भी जो पॉलिनॉमियल है जो उसकी डिग्री होगी उतने ही हमारे पास उसके ज़ीरोज़ मिलेंगे। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये हमने एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में डिस्कस की हैं कुछ बातें जो रिलेटेड है पॉलिनॉमियल से। तो उसका नेचर कैसा होगा, या फिर आप जो भी हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा फंक्शन किस टाइप का है। सो दैट्स इट। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को CSIR नेट पे। एंड थैंक यू।